नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे हर फैसले, हर भावना पर असर डालती हैं? आज हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के आधार पर इन्हीं ताकतों को समझने की एक कोशिश करने वाले हैं। और ये सवाल हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? कि आखिर हमारी खुशी और हमारे मन की हालत किस पर निर्भर करती है? क्या ये सिर्फ बाहर की दुनिया का खेल है या कुछ और भी है जो अंदर से हमें चला रहा है? भगवद गीता का नजरिया इस पर काफी दिलचस्प है। तो इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि ये 3 गुण हैं क्या। फिर देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। इसके बाद अर्जुन के 3 बहुत जरूरी सवालों को देखेंगे और फिर जानेंगे कि इन सब से ऊपर उठने का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकृति के ना 3 बुनियादी गुण होते हैं, या कह लें कि 3 तरह की शक्तियां हैं। सत्व गुण यानी अच्छाई का गुण, रजस गुण यानी जुनून और पैशन, और तीसरा है तमस गुण मतलब अज्ञान का गुण। और ये तीनों ही लगातार हमारी चेतना पर अपना असर डालते रहते हैं। अब ये टेबल देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि हर गुण का नतीजा क्या होता है। जो सत्व गुण है यानी अच्छाई, वो असली ज्ञान को जगाता है और हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। दूसरी तरफ है रजस गुण, जुनून। ये लालच और इच्छाओं को हवा देता है और इसका नतीजा क्या होता है? दुख और बेचैनी। और आखिर में है तमस गुण यानी अज्ञान। ये तो बस हमें भ्रम और मूर्खता में धकेलता है, जो हमें नीचे की तरफ, अंधेरे की तरफ ले जाता है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? जब इनमें से कोई एक गुण हम पर हावी हो जाता है तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए इसे समझते हैं। जरा ये सुनिए, भले ही किसी के पास पर्याप्त धन और इंद्रिय तृप्ति की पर्याप्त व्यवस्था हो, फिर भी न तो सुख मिलता है और न ही मन की शांति। ये सब दुखमय हैं। ये रजस गुण का एकदम सटीक उदाहरण है। मतलब सोचिए, उस इंसान के बारे में जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि जुनून का गुण हमेशा और की भूख जगाए रखता है। इंसान कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाता। और अब ये देखिए, अपनी परिस्थितियों से व्यथित होकर वे नशे का सहारा लेते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान में और डूब जाते हैं। जीवन में उनका भविष्य बहुत अंधकारमय होता है। यह है तमस गुण का असर। जब हालात मुश्किल होते हैं और कोई नशे या गलत आदतों का सहारा ले लेता है, तो वो असल में एक गहरे गड्ढे में गिरता चला जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक जाल है जिससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसका असर सिर्फ इसी जिंदगी पर नहीं पड़ता। लंबे समय में ये गुण हमारी आगे की यात्रा की दिशा भी तय करते हैं। जैसे अगर अच्छाई का गुण यानी सत्व गुण हावी है, तो चेतना धीरे धीरे ऊपर उठती है। अगर जुनून यानी रजस गुण हावी है, तो इंसान यहीं इसी दुनिया में अपने कर्मों के फल में बंधा रहता है। और अगर अज्ञान यानी तमस गुण का प्रभाव ज्यादा है, तो चेतना नीचे की ओर जाती है, नरक की तरफ या फिर निम्न योनियों में। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। ये सब कुछ सुनने और समझने के बाद अर्जुन कृष्ण से कुछ सवाल पूछते हैं। और ये सवाल कोई दार्शनिक सवाल नहीं है, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। यहीं से हमारी चर्चा समस्या से हटकर समाधान की ओर जाती है। अर्जुन असल में 3 बातें जानना चाहते हैं। पहला, जो इंसान इन गुणों से ऊपर उठ चुका है, उसके लक्षण क्या हैं? हम उसे पहचानेंगे कैसे? दूसरा, उसका बर्ताव कैसा होता है? वो दुनिया में जीता कैसे है? और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी सवाल, कोई इन गुणों से ऊपर उठता कैसे है? इन 3 सवालों के जवाब ही हमारी आगे की चर्चा का आधार हैं। तो चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जिससे कोई भी इन शक्तिशाली गुणों के असर से ऊपर उठ सकता है। लेकिन उस रास्ते को समझने से पहले ना, एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। वो शब्द है अव्यभिचारिण्या। इसका मतलब होता है बिना रुके, बिना भटके, लगातार, मतलब पूरी तरह से अटूट। ये शब्द बहुत अहम है। तो अब आते हैं अर्जुन के उस सवाल पर कि कैसे। इसका जवाब कृष्ण बिल्कुल सीधे सीधे देते हैं। वो कहते हैं, जो सभी परिस्थितियों में अटूट रहकर यानी अव्यभिचारिण्या पूरी भक्ति सेवा में लगा रहता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। तो जवाब है अटूट भक्ति। लेकिन ये सिर्फ कुछ करने की बात नहीं है, ये देखने के नजरिए को बदलने की भी बात है।
मतलब चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो हैं। और ये तभी मुमकिन है जब सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन से ज्ञान मिले। उस ज्ञान से इंसान ये देखने लगता है कि अच्छा, ये सत्वगुण काम कर रहा है, अब रजस गुण का असर है, और वो इन सब से प्रभावित हुए बिना बस एक देखने वाला, एक ऑब्जर्वर बन जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये जो विचार और भावनाएं हैं, ये वो खुद नहीं है। तो फिर जिस इंसान ने ये कर लिया, जो इन गुणों से ऊपर उठ गया, उसकी जिंदगी कैसी होती है, उसकी अवस्था कैसी होती है? चलिए अब इसे देखते हैं। याद है अर्जुन का पहला सवाल कि उसके लक्षण क्या हैं? तो उसका जवाब है, सबसे बड़ा लक्षण है अनासक्ति, यानी डिटैचमेंट। वो इंसान अपनी ही भीतरी दुनिया का एक न्यूट्रल गवाह बन जाता है। एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। सोचिए जैसे हम घर में बैठे हैं और सड़क पर हजारों लोग गुजर रहे हैं। हम हर किसी से बात नहीं करते हैं ना? ठीक उसी तरह वो इंसान अपने मन से गुजरने वाले हर विचार से खुद को नहीं जोड़ता, खासकर उन विचारों से जो उसे नीचे खींचते हैं। इस तुलना से पता चलता है कि व्यवहार में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। एक तरफ है वो इंसान जो इन गुणों के बस में है, जो सम्मान अपमान से, फायदे नुकसान से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, तारीफ सुनकर खुश, बुराई सुनकर दुखी। दूसरी तरफ वो इंसान है जो इन सब से ऊपर उठ चुका है। वो इन सब में शांत रहता है, स्थिर रहता है। लाभ हो या हानि, वो एक समान भाव से देखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि असली सच्चाई तो आध्यात्मिक है। और हाँ, पहले जो ब्रह्म के स्तर की बात हुई थी, उसका क्या मतलब है? ब्रह्म मतलब है वो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अवस्था जो हमेशा रहने वाली है, कभी नष्ट नहीं होती, और जहां भौतिक दुनिया के सारे उतार चढ़ाव, सारे मैल खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कृष्ण कहते हैं, मैं ही निराकार ब्रह्म का आधार हूं। इसका मतलब ये है कि वो जो ब्रह्म की अवस्था है, वो अपने आप में अंतिम नहीं है, उसके भी आधार स्वयं भगवान कृष्ण है। इससे पता चलता है कि ईश्वर का जो साकार व्यक्तिगत रूप है, वो उस निराकार अवस्था से भी परे है। और ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर हमारे सारे काम, सारे विचार, सब कुछ इन्हीं 3 गुणों का नतीजा है, तो फिर इनसे ऊपर उठने की जो इच्छा है, वो इच्छा शक्ति कहाँ से आती है? क्या ये हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी मर्जी और किस्मत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।